तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हो। एबीसी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया, लेकिन प्रारंभ में ए ने कुछ पूंजी लगाई और 6 माह बाद बी, ठीक है, देखिए पहले नोट कर लीजिए, एबीसी 3 लोग हैं। कह रहा है प्रारंभ में ए ने कुछ पूंजी लगाई, हमने मान लिया ए ने 1 रुपया लगाया, और 6 माह बाद, ये हमने नोट किया ऊपर, 6 माह बाद बी ने इससे दुगनी पूंजी लगाई, इससे दुगनी पूंजी लगाता है बी लगाएगा 2 रुपए, और 8 माह बाद सी ने ए से 3 गुनी पूंजी लगाई, इससे 3 गुनी पूंजी लगाता है सी लगाएगा 3। वर्ष के अंत में समय 1 साल है, 1 साल में से 6 महीने निकल गए, 1 साल तो यहाँ तो पूरा 1 साल आ जाएगा 12 महीने, और ये 6 महीने निकल गए तो बचे कितने महीने, 6 महीने, और 12 में से 8 निकल गया तो बचा कितना महीने, 4 महीने, ठीक है। तो उसका आप हल करेंगे तो आ जाएगा 12 एकम 12, 6 दूना 12 और 4 तिया 12। तो यहाँ जब आप अनुपात देखेंगे तो अनुपात आ जाएगा 1 अनुपात 1 अनुपात 1, 1 अनुपात 1 अनुपात 1। तो मेरे हिसाब से कुल पूंजी जो आ रही है, कुल जो लाभ आ रहा है वो आ रहा है 3, और सवाल में जो कुल लाभ आ रहा है वो आ रहा है 27,000। तो 1 बराबर हो जाएगा 9,000 के, 1 बराबर 9,000 के। तो सी का हिस्सा कह रहा है बताइए, तो सी का हिस्सा क्या आ जाएगा, 1 बराबर 9 एकम 9,000। तो सी का हिस्सा क्या है, यहाँ तो तीनों 1 अनुपात 1 अनुपात 1 ही चल रहा है, तो सभी का हिस्सा 9,000 रुपये ही आता, चाहे ए का पूछता है या बी का पूछता है या सी का पूछता है, 9,000 ही आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर है 9,000 रुपये। अगला देखिए, कह रहा है ए और बी ने क्रमशः एक व्यापार में 50,000 और 60,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। अब यहाँ से क्वेश्चन थोड़े से अच्छे हो रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ए और बी ने मिलकर एक व्यापार, ए और बी ने मिलकर क्रमशः 50,000 और 60,000 रुपये लगाए। ए ने लगाए हैं 50,000 रुपये और बी ने लगाए हैं 60,000 रुपये। एक व्यापार आरंभ किया। ए को व्यापार प्रबंध देखने के लिए कुल लाभ का 12.5% दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, अब आगे जो आने वाले सवाल होंगे उसमें जरूरी नहीं है कि जो लाभ मिले वो पैसा लगाने पे ही मिले। अब जैसे मैंने और आपने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया, तो मेरे पास पैसा था, तो मैंने कहा पैसा तो पूरा मैं लगा दूंगा, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैंने कहा ये पूरा व्यापार तुमको चलाना पड़ेगा, और पूरा व्यापार चलाने के लिए जो भी आखिरी में कुल लाभ होगा उस लाभ का, ठीक है, लाभ का मैं बोल रहा हूं, लाभ का, उस लाभ का 30% मैं तुमको दे दूंगा, 70% मुझे दे देना। तो आपने 1 भी रुपया नहीं लगाया, लेकिन फिर भी आपको 30% मिल रहा है। तो ये 30% जो आपको मिल रहा है प्रॉफिट का, ये आपको इसलिए मिला है क्योंकि आप मैनेजमेंट देख रहे हो, ठीक है, पूरे व्यापार का प्रबंध देख रहे हो। तो जो व्यापार प्रबंध देखने के लिए पैसा मिल रहा है वो एक्स्ट्रा होता है, ठीक है, उसका पूंजी लगाने वाले पूंजी के अनुपात में जो लाभ मिलता है उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, उसको अलग रखते हैं। तो देखिए अब आगे, तो सबसे पहले तो 50,000 और 60,000 रुपये लगाए हैं, ठीक है, तो इनकी पूंजियों का जो अनुपात आएगा वो 5:6 आएगा। तो ये जो लाभ बांटेंगे वो भी इसी अनुपात में बांटेंगे, 5:6 के अनुपात में इनके लाभ बटेंगे, ठीक। अब देखिए कुल लाभ कितना है, 8800 रुपये है। अब कुल लाभ है 8800 रुपये, और 12.5% जो होता है, 12.5% होता है 1/8, 12.5% होता है 1/8। ये बात मैंने आपको परसेंटेज में बताई थी। तो इसका 1/8 जब आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1100 रुपये। तो ये जो 1100 रुपये हैं, ये तो ए को सिर्फ इसलिए मिल गए क्योंकि ये मैनेजमेंट देख रहा है, मैनेजमेंट देखने के नाम पे इसको 1100 रुपये मिले हैं। तो अब आप जरा देखिए एक चीज, 1100 रुपये इसको मिल गए, ठीक, कितने में से, 8800 में से 1100 निकल गए तो बचे 7700 रुपये। और ये जो 7700 रुपये हैं ये इसी अनुपात में बांटेंगे, 5:6 के अनुपात में। तो 6, 5, 11, और ये 11 बराबर होगा 7700 के, तो 1 बराबर होगा 700 के, तो 1 बराबर होगा 700 के, तो 5 बराबर 7 पना 3500, और 6 बराबर होगा 7 छंग 4200। तो कह रहा है कुल लाभ में से प्रत्येक का भाग बताइए। तो बी का हिस्सा तो यही 4200 हो गया, लेकिन ए को 1100 ये मिले और 3500 ये मिले हैं।
तो इन दोनों को आप टोटल जोड़ दीजिए, तो इसका जो हिस्सा आएगा वो आएगा 35 और 1100 यानी कि 4600 रुपये। तो ए का कुल हिस्सा 4600 रुपये है। तो इसका आंसर देखिए बी ऑप्शन सही है, ए का हिस्सा 4600 और बी का हिस्सा 4200। तो ये बी ऑप्शन एकदम सही है, आंसर 4600 और 4200 आएगा। ठीक है, अगला देखिए, कह रहे हैं एबीसी एक व्यापार में क्रमशः 12,000, 15,000 और 18,000 रुपये निवेश करते हैं। 3 लोग हैं एबीसी। ए ने इस व्यापार में लगाए हैं 12,000 रुपये, बी इस व्यापार में लगाता है 15,000 रुपये और सी इस व्यापार में लगाता है 18,000 रुपये। सी ने 18,000 रुपये लगाए हैं। ठीक है, तो सी ने 18,000 रुपये लगाए हैं। अब कह रहा है व्यापार का प्रबंध देखने के लिए ए को लाभ का 25% दिया जाता है। अब ए को 25% तो लाभ का मिल जाता है सिर्फ मैनेजमेंट देखने के लिए। ठीक है, और शेष लाभ एबीसी में उनकी पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है। ठीक, शेष लाभ एबीसी में उनकी पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है। तो अनुपात बना लिए 3 0 से 3 0 से 3 0 कट गए, 3 से काटा 3 चौको 12, 3 पचे 15 और 3 छंग 18, 4:5:6, 4 5 6, तो 6 4 10 5 15, ये कुल लाभ आ गया। ठीक, लेकिन लाभ बांटने के पहले एक काम करिए कि यहाँ पे जो 25% है वो इसको मिलेगा अलग से। ठीक, अब देखिए आगे कह क्या रहा है, ये कह रहा है यदि ए को बी तथा सी को मिलने वाली राशि से 1200 रुपये कम मिले हों। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत ध्यान से देखिएगा मैं क्या बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे कह रहा है ए को बी तथा सी को मिलने वाली राशि से 1200 रुपये कम मिले, तो उस वर्ष का लाभ ज्ञात कीजिए। अभी तक कुल लाभ वो दे रहा था, इस बार लाभ हमें निकालना है। तो आप देखिए कि कुल लाभ होता है किसी भी व्यापार का 100%, 100 में से 25 निकल गया तो बचा कितना, 75। तो 15 बराबर होगा 75 के, तो 1 बराबर होगा 5 के, 1 बराबर 5 के। तो 4 बराबर 5 चौको 20% के, 5 बराबर होगा 25% के, 6 बराबर होगा 30% के। तो यहाँ भी आप देखेंगे तो ए का टोटल हिस्सा हो जाएगा 25% ये और 20% ये, तो ए का हिस्सा हो गया 45, और बी और सी का टोटल हिस्सा जब आप देखेंगे तो 25 और 30 ही आ जाएगा 55%। तो इस हिसाब से अगर हम देखा जाए तो कह रहा है ए को बी और सी को मिलने वाली राशि से 1200 रुपये कम मिले हैं। तो ए को बी और सी से कितना कम मिला है, देखिए यहाँ पे, तो मेरे हिसाब से कम मिला है 10% और सवाल में कम मिला है 1200। तो 10% बराबर होगा 1200 के, तो 100% बराबर, तो 100% बराबर आ जाएगा 12,000 रुपये। तो 12,000 रुपये इसका आंसर है, बी ऑप्शन सही है, आंसर आएगा 12,000। अगला देखिए, कह रहा है एबीसी एक व्यापार में साझीदार हैं। एबीसी एक व्यापार में साझीदार हैं और क्रमशः 12, 15 और 18,000 रुपये पूंजी लगाते हैं। ठीक है, ए बी सी, ए ने लगाया है 12,000 रुपये, बी ने लगाए हैं 15,000 रुपये और सी ने लगाए हैं 18,000 रुपये। कह रहा है एक कामकाजी साझीदार है और उसको कुल लाभ का 15% अलग से मिलता है। ए को कुल लाभ का 15% ये अलग से मिलता है, ये कामकाजी साझीदार है। यदि बी और सी को वार्षिक लाभ में से क्रमशः 8500 और 10,200 रुपये प्राप्त होते हों तो ए का लाभ बताना है। ठीक, तो अनुपात बना लिए 3 0 से 3 0 से 3 0 कट गए, 3 से हमने काटा 3 चौको 12, 3 पचे 15 और 3 छंग 18। अब ये क्वेश्चन बढ़िया होने वाला है इसलिए क्योंकि यहाँ डिजिट कटेगी नहीं, ये क्वेश्चन है कैलकुलेटिव। तो यहाँ से देखिए टोटल लाभ ये जो एबीसी में 15% छोड़ के बटेगा, तो सबसे पहले ए को 15% मिल गया तो बचा कितना, तो बचा 85%, और ये जो 85% है बटेगा इसी अनुपात में 6 4 10 और 5 15, तो 15% बराबर है 85 के, 15 बराबर होगा 85 के, तो 1 बराबर 5 से काट गया, 5 या 15, 5 से काटा, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, तो 1 बराबर होगा 17/3 के, 1 बराबर 17/3 के। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बी का हिस्सा क्या आएगा, 17 बना 85, 85/3%। ठीक है, तो कह रहा है ए का लाभ बताइए, ए का लाभ बताना है। ठीक है, तो ए का लाभ देखिए कैसे निकलेगा, बी का हिस्सा आ जाएगा 17 छक्का 102, 102/3%, यह आ जाएगा इसका हिस्सा।
तो जरा एक चीज़ आप देखिएगा, इन दोनों में से किसी भी एक को इसके बराबर कर लो, ठीक है। इसके बराबर जब आप करोगे तो 85/3% ये बराबर है 8500 के। तो 1% बराबर होगा 85 से, हमने इसको काटा, यहाँ गया 100, एक बराबर हो जाएगा 300 के। तो 100 बराबर कितने के आएगा, 100 बराबर आप निकाल लो, तो 100 बराबर आ जाएगा 30,000 के। अब एक का हिस्सा निकालने के लिए कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करनी है, ठीक। वैसे तो लोग इसमें ये करते हैं कि 17 चौको 68, 68/3% ये आ गया, अब 15% ये, 68/3 ये जोड़ा, इन दोनों को जोड़ने के बाद उतने का परसेंटेज निकालते हैं। अब हमें क्या करना है, 8500 ये, 10,200 ये, इसको हमने जोड़ दिया तो ये आ जाएगा 18,700। तो कुल रकम 30,000 है, इस 30,000 में से 18,700 घटा दीजिए तो आंसर आ जाएगा 11,300 रुपये। तो ये सी ऑप्शन सही है, 11,300 रुपये ये इसका आंसर है। समझ में आ गया होगा आपको। एक बार इस क्वेश्चन को और देख लीजिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। अपने आप एक बार लगा लीजिएगा इसको, बहुत बढ़िया सवाल था ये, ठीक। अगला देखिए, कह रहा है ए और बी एक व्यापार में साझेदार है। ये दो लोग हैं, ए है और बी है, जिसमें ए 10,000 रुपये लगाता है। ए ने लगाए 10,000 रुपये और बी ने लगाए हैं 40,000 रुपये, ठीक है। बी को व्यापार की देखभाल के लिए 1,000 रुपये प्रति माह मिलता है। तो उसको अगर 1,000 रुपये प्रति माह मिल रहा है, एक महीने का 1,000, तो 12 महीने कितना हो गया, 12 महीने का हो गया 12,000, ये मिल गया बी को, ठीक। और प्रत्येक को उनकी पूंजी पर 5% की दर से ब्याज देने के बाद वार्षिक लाभ साझेदारों में पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है। तो दोनों को इनकी पूंजी पर 5% की दर से ब्याज भी मिलेगा। तो इनका 10,000 का 5% आप निकालेंगे तो 500 रुपये ब्याज इसको मिल गया, और इसका 5% आप निकालेंगे तो 2,000 रुपये ब्याज इसको मिल गया, ठीक। तो टोटल कितना बांट दिया हम लोगों ने ये देखिए, तो 12 और 2 14, 14,500। तो 40,000 में से 14,500 रुपये हम लोग बांट चुके हैं। तो बचा कितना, तो ये बचा 25,500, 25,500 रुपये बचे हैं। अब कह रहा है ये जो बची हुई राशि है ये इन लोगों में पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है, यानी कि ये बांटा जाएगा 1:4 के अनुपात में। तो मेरे हिसाब से कुल लाभ है 5 और सवाल में है 25,500, तो एक बराबर होगा 55 25, 5 एकम 5, 5100 के। तो एक का हिस्सा आ जाएगा 5100 और इसका हिस्सा आ जाएगा 5 चौको 20 और 4 एकम 4, 20,400। तो ये तो 5600 हो गया और ये हो जाएगा 4 2 2 4 3, 34,400। तो यहाँ देखिए 34,400 और 5600, ये ऑप्शन सही है, पहला वाला ऑप्शन आ रहा है आंसर 5600 और 34,400 रुपये। तो इन क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से देखते रहिए। मैंने आपसे बता दिया है कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन अच्छे होते जाएंगे। यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे हो रहे हैं, तो इनको आपको बहुत ध्यान से देखना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से कवर करना है, ठीक है। और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आगे आने जा रहे हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, ये ऑप्शन अपना सही था। अगला कह रहा है राम, अतुल और दीपक एक व्यापार में साझेदार हैं। राम, अतुल और दीपक एक व्यापार में साझेदार है। राम 6500 रुपये 6 महीने तक लगाता है। राम 6500 रुपये लगाता है 6 महीने के लिए, और अतुल 8400 रुपये ये लगाता है 5 महीने के लिए, और दीपक 10,000 रुपये लगाता है, ये लगाता है 3 महीने के लिए। राम सक्रिय साझेदार है और लाभ का 5% अलग से लेगा। राम लाभ का 5% ही अलग से लेगा, और कुल लाभ बता रहा है 7400 रुपये। तो राम का हिस्सा बताइए। तो हल करिए, पहले रेशियो बना लीजिए, 2 0 से 2 0 से 2 0 कट गए, 5 से हमने काटा 13 पंजे 65, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 5 से काटा 5 दूना 10, 20 आ गया, 13 छंग 78, ये 84 है और ये 20 दिया 60 है। तो उसको हमने 2 से काट लिया, 2 तिया 6, एक बचेगा 18 हो जाएगा, 2 में 18, 2 चौको 8 और 2 दूना 4, 2 से इसको काटा है आ जाएगा 30, 3 से काट लिए, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3 और 3 चौको 12 और 3 से काटा 10। अब तो ये कटेगा नहीं,
तो कह रहा है राम को लाभ का 5% अलग से मिलता है, तो आप 7400 का 5% जब निकालेंगे, इसका 5%, तो ये आ जाएगा 370। तो ये आ जाएगा 370। 5 को 20, 20 जीरो आंसर का 2, 7 5 35 37 37, ठीक है 370 आ जाएगा। तो ये 370 राम को पहले ही मिल गया, 7400 में से तो बचा कितना, 7030। तो कह रहा बताइए राम को कुल कितने रुपए प्राप्त हुए हैं। अब यहाँ देखिए टोटल कितना हो जाएगा, 13 13 26, 1 27, 27 तो 10 37। तो ये 37 बराबर है 7030 के, तो 1 बराबर होगा, तो 1 बराबर निकालिए, तो 1 बराबर आ जाएगा 190 के। तो राम का हिस्सा 13 बराबर, तो 13 बराबर निकाल लिए, तो 13 इंटू 190, तो 13 गुणा किया, 13 में 117, 17 की 7, हाथ से लगा 11, 13 कम 13, 13 और 11 24, 2470 ये, और 370 जो पहले मिले थे वो, तो इसको जोड़ा 7 7 14 4, हाथ से लगा 1, 4 4 8, 2840 रुपये। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है, 2840 रुपये ये राम का कुल हिस्सा है।